तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। यदि तू मुक्ति चाहता है तो अपने को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझे। ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक का जो एक्चुअल आइडेंटिटी वो बता रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप आए हो, अब वो शुरू हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या है कि मैं कौन हूँ। सनातन धर्म का, शास्त्रों का यही क्वेश्चन ही क्या है, आधार है। अगर आप जान गए कि आप कौन हो तो आप ये भी जान जाएंगे कि भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सब कुछ जान जाएंगे। तो इस श्लोक में राजा अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश, तो ये सब कुछ भी नहीं है। क्या हमारा शरीर पृथ्वी से नहीं बना है? जो हड्डी है, मांस है, वो पृथ्वी महाभूत से बनता है। जो हमारा शरीर में खून है, पसीना है, वो जल महाभूत से बनता है। और हम जो सांस लेते हैं वो हवा है। जो शरीर में जो गर्माहट है वो अग्नि है। और जो खाली स्थान है वो आकाश है। आकाश मीन्स वो आकाश नहीं है जो ऊपर में दिखता है। आकाश मीन्स स्पेस, खाली स्थान। शरीर में है ना, खाली स्थान होता है, आकाश होता है शरीर में। तो अष्टावक्र जी बता रहा है ये सब तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बताया? यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा अष्टावक्र जी जड़ चेतन का दो में डिवाइड कर दिया। जड़ मतलब क्या? जो जड़ वस्तु है, जिसका जीवन नहीं है, वो जड़ है। और चेतन मतलब क्या है? जो लाइव है, जिसका हम जीवन कहते हैं, जिंदा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो चेतन है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पंच महाभूत का जो चैतन्य रूप है वो तू है। तो यहाँ मतलब दो में डिवाइड किया जैसे ही है। ऐसे बोल सकते हो कि दो में जात चेतन का जो दो में डिवाइड वाला जो ग्रंथ है, ऐसे ही है ये। पंच महाभूत और उनका चेतन रूप आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ जो भी हम पांच सेंसेस के थ्रू देखते हैं और हमारा मन के थ्रू जो भी जानते हैं, वो सब ऐसे मानिए कि वो जड़ है, परिवर्तनशील है, अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी क्या है? अविनाशी इसके पार जो है, जो चैतन्य रूप बोला गया अष्टावक्र गीता में, जो चैतन्य रूप है वो हमारा एक्चुअली आइडेंटिटी है। वही मैं हूँ, वही आप हो। और उस मैं में अगर कोई जाता है तो मैं एक जगह सीमित नहीं है, ये बॉडी में सीमित नहीं हो जाता, फिर पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। क्योंकि वो जो अविनाशी तत्व है, उस अविनाशी तत्व से ही पूरा यूनिवर्स बना है। पूरा ये जो ब्रह्मांड, ये जो जगत दिख रहा है, उस अविनाशी तत्व से बना है। तो जब वहाँ आपका मैं चला जाता है तब अब आपका मैं फैल जाता है, एक जगह सीमित नहीं रह जाता है। सिर्फ शरीर में नहीं रहता है, शरीर भी हो जाता है। शरीर के साथ सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है। तो वेदों ने क्या कहा? नेति नेति। नेति का मतलब
ना इति मतलब इतना ही नहीं, और भी और भी, और इतना है कि कहा नहीं जा सकता। यूनिवर्स अनंत है, इसका कोई एंड नहीं है कि कहाँ तक है, ऐसे नहीं बोला जा सकता। ये अनंत कहा गया यूनिवर्स को। तो उस अविनाशी जो तत्व है, उस अविनाशी तत्व को ही जानना है। यह मैं बता देता हूँ, आपको बुद्धि से ही जानना पड़ेगा। कोई मेटेरियलिस्टिक साइंस से आपको पता नहीं चलेगा। कोई कोई चला जाता है कहाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन में, लेकिन वो सब मेटेरियलिस्टिक साइंस है। यहाँ कहा जा रहा है जो मेटेरियल से परे है, जो नॉन मेटेरियल जो तत्व है, अविनाशी तत्व है, उसी को कहा जा रहा है। तो ये सिर्फ आपको बुद्धि से ही दिखेगा। मैं बता देता हूँ ये चीज़ क्लियर करके। यहाँ जो पंच महाभूत और जो चैतन्य रूप, ये मैं बता देता हूँ। जो सज्जन सद्बुद्धि आपका अगर है, तो ये एक सिक्के का दो पहलू दिखेगा। पहले तो आप अपना 5 सेंसेस और मन के थ्रू ये जो पंच महाभूत और जो 3 गुण है, सत रज तम, इसको देख लिए। इसके पार बुद्धि से आपको एक चीज़ देखना है, वो आत्मा है, उसको आत्मा कहा गया। एक्चुअल में वो आप हो, उसको देखना है। फिर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कोई अलग नहीं है, एक सिक्के का दो पहलू है। फिर जुड़ जाएगा सब कुछ, सब एक हो जाएगा। फिर ये कहा जा रहा है यहाँ। थोड़ा आपका बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। हमारा जो मैं में ही सब कुछ गड़बड़ है। अगर मैं सही जगह पे आ गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं हम लोग के शरीर को बोलते हैं ना, तो ये शरीर हमेशा चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। एक सेकंड पहले जो शरीर था, अभी एक सेकंड बाद ऐसा नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो जो हमेशा बदलते रहता है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? उस अविनाशी तत्व को आपको समझना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे कठिन काम है मैं कौन हूँ इसका आंसर ढूंढना, और दुनिया का सबसे आसान काम भी ये है कि मैं कौन हूँ ये ढूंढना। आगे जो 4th श्लोक है, उसमें अष्टवक्र जी बता रहा है, यदि तू अपना देह को अलग कर चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो तत्काल तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। देह को अलग करके मीन्स क्या? अलग करके मीन्स प्रैक्टिकली अलग नहीं करना, अलग नहीं किया जा सकता। अलग करके मीन आपको अंडरस्टैंडिंग में अलग करना पड़ेगा। आपको जब समझ में आ जाएगा कि ये शरीर के जो पार एक्चुअल में जो मैं हूँ, जब उस मैं जब वहाँ आ जाएगा, तब आपका मैं शरीर में नहीं रहेगा, तो एक्चुअल जो मैं है उसमें आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मैं रहेगा वो शरीर से अलग रहेगा। जब आपका शरीर से ये मैं अलग हो जाएगा, तब आपका सुख दुख भी नहीं रहेगा। सुख दुख किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये शरीर कभी कब ख़त्म ना हो जाए, मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे टेंशन रहता है कि मर ना जाऊँ, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा ज़मीन का क्या होगा, मेरा रिश्तेदार का क्या होगा। ये रिश्तेदार, बाल बच्चे, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आपका ये शरीर मैं है, तब सब जुड़ा हुआ है। शरीर जब मैं नहीं है, एक्चुअल मैं में जब चला जाता है, तब सब कुछ एक हो जाता है। आपका बच्चा भी आप ही हो, आपका बीवी भी आप ही हो, रिश्तेदार भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। आपके सिवा कुछ इस यूनिवर्स में है ही नहीं, आप ही रह जाओगे सिर्फ। तो
क्या दुख है, क्या सुख है, क्या जीना है, क्या मरना है। आगे एक और बात कहा है कि बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो एक्चुअल जो आइडेंटिटी, वहाँ बंधन कहीं है ही नहीं। वो अविनाशी तत्व तो मुक्ति ही हो, मुक्त है, वो हमेशा मुक्त ही रहता है। तो जब वहाँ आपका आइडेंटिटी चला जाएगा, आपका जो मैं कौन हूँ का आंसर मिल जाएगा, एक्चुअल जो आप हो उसमें आप मैं में स्थित हो जाओगे। आपका बुद्धि में स्थित हो जाएगा कि हाँ, ये शरीर नहीं, एक्चुअल ये मैं हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि बंधन कहीं था ही नहीं, मैं तो हमेशा मुक्त ही हूँ। तो बंधन मुक्त हो जाओगे।